हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इमरान अथर और आप सबका मेरे चैनल टेक्निकल सिमरा में स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अकाउंट नंबर के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, उस वक्त हमें एक चीज बहुत परेशान करती है और वो है पेमेंट के अलग अलग टाइप IMPS, NEFT और RTGS। अक्सर पैसे ट्रांसफर करते समय हमें इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट करना होता है। उस वक्त हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IMPS, NEFT और RTGS ये जो पेमेंट के टाइप हैं ये एक्चुअल में क्या है, इनमें अंतर क्या है और इन तीनों में से पेमेंट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इनके चार्जेस क्या हैं, इनसे पैसे ट्रांसफर करने पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है, कौन से ऑप्शन से कब पेमेंट किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, पैसे ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट लिमिट क्या होता है और भी बहुत कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज को बढ़ाने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं IMPS के बारे में। क्या है IMPS? दोस्तों, IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक ऐसी सेवा है जिसे आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। IMPS का उपयोग कब कर सकते हैं? दोस्तों, IMPS का इस्तेमाल 24 घंटे हफ्ते के सभी दिन यहाँ तक कि छुट्टियों में भी किया जा सकता है। IMPS के थ्रू कितना पैसा भेज सकते हैं? दोस्तों, IMPS के थ्रू आप 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंकों की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से कम भी हो सकती है। IMPS क्यों अच्छा है? दोस्तों, IMPS के जरिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होते हैं। इसमें आप जब भी पैसे भेजते हैं तो पेई के अकाउंट में तुरंत पैसे क्रेडिट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। इसलिए जल्दी पैसा भेजने के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन होता है। IMPS के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने में कितना फीस या चार्ज लगता है? इसमें थोड़ी सी फीस लगती है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक फीस या चार्ज लग सकता है। अब हम बात करते हैं NEFT के बारे में। क्या है NEFT? दोस्तों, NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT भी मनी ट्रांसफर करने का एक तरीका है जिससे आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो इससे पैसे तुरंत ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ समय लग सकता है। इससे पैसे ट्रांसफर करने में आपको 1 घंटे तक का समय लग सकता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप अभी किसी को पैसे सेंड करते हैं, पैसे भेजते हैं, तो जिसे आपने पैसे भेजा है उसके अकाउंट में 1 घंटे बाद पैसे ट्रांसफर होंगे, यानी कि 1 घंटे बाद पेई के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। NEFT का उपयोग कब कर सकते हैं? दोस्तों, NEFT की सेवाएं 24/7 उपलब्ध है, यानी कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए सप्ताह के 7 दिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तुरंत ना होकर इसमें थोड़ी सी देरी होती है। कितना पैसा भेज सकते हैं? दोस्तों, NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने की कोई खास लिमिट नहीं होती है। सभी बैंकों के अनुसार मैक्सिमम लिमिट अलग अलग हो सकता है। इसके थ्रू आप 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन किसी बैंक का मैक्सिमम लिमिट 25 लाख तक भी हो सकता है। NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने में कितना फीस लगता है? दोस्तों, NEFT से पैसे ट्रांसफर करने पर फीस बैंक और ट्रांसफर की राशि के आधार पर अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर आप 10,000 रुपए तक पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको इसमें 2 से 3 रुपए प्लस GST लग सकता है। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए तक पैसे भेजते हैं तो 5 रुपए से 10 रुपए तक प्लस GST लग सकता है। और अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक पैसे ट्रांसफर करते, पैसे सेंड करते हैं तो आपको 15 रुपए से 25 रुपए प्लस GST लग सकता है। फिलहाल कई बैंकों ने अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए NEFT ट्रांसफर को निःशुल्क कर दिया है।
सटीक जानकारी के लिए आप अपने बैंक की वेबसाइट या शाखा से संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा और आखिरी ऑप्शन के बारे में, जो है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है दोस्तों? आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस एक ऐसा तरीका है जिससे आप बड़ा अमाउंट तुरंत भेज सकते हैं। आरटीजीएस के थ्रू कितना पैसा भेज सकते हैं दोस्तों? आरटीजीएस के थ्रू आप मिनिमम 2 लाख रुपए तक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन यह आपके बैंक और खाते के प्रकार पर डिपेंड करता है। बैंक अक्सर बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर और स्पेशल अकाउंट होल्डर के लिए मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट अलग से सेट करके रख देता है, इसलिए आप अपने बैंक से संपर्क करके लिमिट के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आरटीजीएस का उपयोग कब कर सकते हैं दोस्तों? आरटीजीएस का उपयोग आमतौर पर वर्किंग डेज में बैंक के कार्य समय के दौरान किया जाता था, लेकिन अब कई बैंक 24/7 आरटीजीएस का सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं, जिससे आप सप्ताह के किसी दिन और किसी भी समय बड़े लेन देन कर सकते हैं। फिर भी अलग अलग बैंकों की सेवाओं में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए अपने बैंक की वेबसाइट या ब्रांच से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीजीएस क्यों अच्छा है? तो दोस्तों आरटीजीएस बड़े लेन देन के लिए बहुत सुरक्षित और तेज होता है, इसलिए यह ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आरटीजीएस में फीस या चार्ज कितना लगता है दोस्तों? आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने पर चार्ज अलग अलग बैंकों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको 20 रुपए से 30 रुपए प्लस जीएसटी लग सकता है, और अगर आप 5 लाख से ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको 40 रुपए से 55 रुपए प्लस जीएसटी लग सकता है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई बैंकों ने आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पर चार्ज या फीस कम कर दिया है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट या अपने ब्रांच से संपर्क करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इन तीनों ऑप्शन आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों तीनों ही अपने हिसाब से अच्छे हैं। आईएमपीएस छोटे और तुरंत लेन देन के लिए बेस्ट है। एनईएफटी छोटे से मीडियम लेन देन के लिए ठीक है, जिसमें थोड़ी सी देरी लग सकती है। वहीं आरटीजीएस बड़े लेन देन के लिए सबसे बेस्ट होता है, जिसमें पैसा तुरंत पहुंचता है दोस्तों। तो आप इन सर्विसेज की मदद से अपनी बैंकिंग को और बेहतर बना सकते हैं और आसानी से पैसा भेज सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस ये जो पेमेंट के अलग अलग टाइप हैं, ये क्या होता है और कब पैसे इनसे ट्रांसफ़र होते हैं, कितना पैसा किससे ट्रांसफ़र होता है, ये सब कुछ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।